दोस्तों, आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं हूं जिला रिपोर्टर विनोद कुमार आजाद। पहुंचा हूं बेलसौर विधानसभा के अंतर्गत गजियापुर ग्राम सभा में। यहाँ पे कुछ घटना हुई है, मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूँ कि क्या घटना हुई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार भारती है। जी, मैं ग्राम सभा गजियापुर का रहने वाला हूँ। मेरे भाई की हत्या हुआ है। किस प्रकार की हत्या थी और कहाँ से उठा करके ले गए थे? मेरे घर से दो लोग आए। एक का नाम है चंद्र भारती, पिता का नाम है गौरी शंकर। एक का नाम है पंकज सिंह, उसका नाम अज्ञात है उसके पिता का। कहाँ के रहने वाले वो लोग हैं? एक समराजपुर का, एक चिछोर का। उठा के ले जाने का मतलब है कि आखिर आपके भाई से क्या वार्तालाप हुई थी कि जो उनके साथ आपके भाई गए हुए? वो प्रेम में पहले कहे कि आपको जाना है, वो नहीं जा रहे थे, फिर भी उनको जबरदस्त ससुराल में। अच्छा, मतलब आए थे वो लोग, कह रहे थे कि मैं चलिए घूमने के लिए। चिछोर को लेकर जाने के लिए लेकर आए लोग। तो क्या वहाँ कुछ पड़ा था क्या शादी वादी? कुछ नहीं, घूमने के तौर पे लेकर जा रहे थे। हाँ। अच्छा, पहले से मामला क्या है? वो ससुराल में रहना चाहते थे कि निवासा था कि जमीन था? किस मामले का ये विषय बन रहा है? देखिए, वहाँ मेरे बड़े भाई का वहाँ ससुराल थी जिसमें वो निवासा था। हो सकता है जो भी चीज़ उससे अभी तक तो उनको लगाव था, ठीक ठाक दोस्ती यारी भी थी, लेकिन उनको बीच में क्या प्रॉब्लम फंसी है, इसके अंतर्गत वो क्या घटना रखा दी। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तीनों लोग ले करके गए, तो दो लोग ससुराल में दो लोग लेके गए कि बीच में लेके गए? कई दिन कहाँ पे रखते? 15 तारीख को 16 तारीख को लेकर गए यहाँ से जी 3 बजे के बाद। वह 3 दिन से लेकर के 15, 16, 17 और 18 तारीख में वो अपने ससुराल में किसी को न बच्चे को या परिवार को नहीं बताए। और 18 तारीख को 8 बजे रात को सूचना मिली कि समराजपुर के नहर चौक पे वो गिरे पड़े हैं। इसी माध्यम से उनकी पत्नी को पता चला, वो जा कर के उठा कर लेकर आ रही थी। उसी तक पश्चात उनके आते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। जैसे इनके बताने के तरह से आप लोग देख सकते हैं कि वो 3 दिन तक ले जा कर के पता नहीं कहाँ रखे थे इनके भाई को, और 3 दिन के बाद वो लाश मिली, जो कि इन लोगों को खबर चला तो पहुँचे उस समय। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस प्रशासन को कैसे पुलिस बुलाया? प्रशासन को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन आई, अपनी कार्रवाई की, लेकिन उस पर जबरदस्ती जल्दी रातों रात उसको मेडिकल के लिए सुबह होते ही उसे भिजवा दिए। मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, तब तक वो अपनी गाड़ी में बुला करके ही लेकर चले गए। हम अभी गाड़ी ढूंढ रहे, तब तक अपनी गाड़ी से लेकर चले गए। आप पुलिस प्रशासन को जब फ़ोन किए थे 112 पे किए थे? जी, तो 112 पे फ़ोन करके आपने क्या कहा था? मैंने 112 पे फ़ोन किया। मैंने 112 पे सूचना करके बोला मेरे भाई को पॉइजन खिला करके हत्या कर दी गई है। किस पे ये आरोप आप लगाए? मैं चंद्र भारती पे तुरंत लगाए? तुरंत लगाए। उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लिया आपकी तरफ? पुलिस प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसमें वो एक व्यक्ति से ज़बरदस्ती बयान लिखवाया है कि ये हम पंचनामा लिख दीजिए जिससे मेरी थाने से लाश जा रही है, और उस पंचनामे को वो तहरीर में बदल दिया है। सिमराजपुर के अंतर्गत वो कौन सा थाने के मौजा में आता है? हल्दलपुर थाना। कौन एसओ कौन दरोगा आए ये थे? सो उस समय आए थे, दरोगा थे। जी, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, आश्वासन दिया आपकी प्रति जो होगा वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वह कार्रवाई नहीं, बल्कि मेरे तरफ से सहयोग नहीं, बल्कि वो हत्यारों की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हत्यारे हैं नहीं है, जाने अनजाने में आपने FIR दब डाला, तो पुलिस का पहला कर्तव्य बनता है कि उस आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाए। ऐसा हुआ? अभी तक कोई पूछताछ नहीं है। अभी गिरफ्तारी की क्या जिस पे आपका आरोप लगाया जा रहा है वो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? गिरफ्तार भी नहीं हुआ। पुलिस उसके छानबीन में निकले ही नहीं थाने से। अभी आप थाने का चक्कर लगाते फिर रहे, क्या आश्वासन आपको मैं मिल रहा है? 3 बार गया हूँ तहरीर लेकर के, अभी तक वो तहरीर को ही लोग नहीं लिए। आप अपना FIR किसको किसको देने का कोशिश किया? मैंने जब गया, एसओ बड़े साहब नहीं मिले, मैंने नंद किशोर वहाँ के दरोगा हैं उनको दिया। आज था CP यादव, उनको भी मैंने दिया, वो अभी नहीं दिए। इससे आपको शक क्या लगता है? उससे शक लगता है कि थाने ने मिलजुल कर गिरफ्तारी को किया है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैं आगे अब कार्रवाई करना चाहता हूँ। क्या? जो प्रशासन के होगा वो प्रशासन के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। जी, बाकी जितने आरोपी हैं वो खुला घूम रहे हैं, अभी तक पुलिस गिरफ्तार उनको नहीं की है। हाँ, वो अभी तक खुला है वो लोग।
आपको शक नहीं, पूरा विश्वास है क्या? पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे घर से वो लेकर गए हैं लोग। जैसे आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि इनका आरोप जिस पे लगाया गया, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची थी, आश्वासन भी दी कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इनके करने के बावजूद जिनके ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाया है उनकी न गिरफ्तारी हुई है, न पूछताछ हुई है, अभी तक वो खुला घूम रहे हैं। पुलिस इसमें किसी भी प्रकार का काम और उसकी एक्शन नहीं ले रही है। मैं शासन प्रशासन से और अपने यहाँ जो वर्तमान में सरकार है उससे चाहूँगा कि इस मामले पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई को करने का कोशिश करें। इसी के साथ आप सभी साथियों को धन्यवाद। जैसे आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में तो पुलिस प्रशासन को इन लोगों ने एफआईआर दिया है, पुलिस प्रशासन मुझसे एक्शन नहीं ले रही है, जो कि आपकी क्या लेंगे वो जो इनके पति हैं वो कुछ लोगों के द्वारा यहाँ से उठा करके ले जा करके हत्या उनकी की गई है। मैं उनके पत्नी से जानने का कोशिश करता हूँ कि किस तरह का मामला है। आप अपना नाम बता दीजिए। कहाँ की रहने वाली हैं? आपका मायके कहाँ है? हमारा मायके छिछोरा है। किस तरह का मामला है आपके यहाँ? हमारे घर के मामला यह है कि पटीदार हैं लोग, हम नेवारसा रहते हैं। पता नहीं वो जमीन की मैटर में पटीदार कौन कौन लोग हैं जिनका नाम बता दीजिए। पटीदार तो हमारे चार भाई हैं। एक जना का हरिशंकर नाम है, एक जना का गौरीशंकर, एक जना का नाम हुआ, एक जना का हमारे पिताजी का नाम है। तब किस मैटर को लेकर के वो लोग ज़्यादा आपको परेशान करते थे या उस जमीन को लेना चाहते थे? वही जमीनी की मैटर है, हमको लाता है ये जमीन कौन इस जमीन के मैटर को लाता था आपके सामने बार बार? वही चंद भारती लाता था। चंद भारती ही आकर के लेके गए हाँ, थे यही उनको? लेकर गए, यही हमारे आदमी को चढ़ाया बढ़ाया, यही हम लोग को भी यही वो उसका काम है, वही करा है सबका। आपके घर से आकर के वो बुलवा करके लेके गए? सामने लेके पहाड़ पर लेकर गए, ऐसा यहाँ से कौन कौन लोग थे? और चंद भारती थे और पंकज सिंह, हाँ सिंह, ये दोनों लोग लेकर के गए। दोनों लोग लेकर गए हैं। 16 का ले गए हैं, 16, 17, 18 को मर्डर किए हैं। वो 8 बजे हमको खबर मिली तो हम गए तो देखे तो संसा चल रही थी। हम उठा कर हम तो रोने लगे, देख कर हम उठा के घर लेके नहीं लेके आवत जात में वो खत्म हो गए। हाँ, तो आप लोग पुलिस प्रशासन को फोन करके बुलाए? पुलिस प्रशासन आई तो देखिए 112 बुलाया गया, हमारा मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? वो मदद नहीं करें, वो तो खुद ही हमारा ही खिलाफ वो सब। पुलिस का कहना है कि वो बीमारी से मरे हैं, तो क्या हाँ, तक पुलिस सत्य का है? कहना है कि वो बीमारी से मरे। तो क्या सही है या पुलिस- गलत है? पुलिस कैसे जानती है कि बीमारी है कि मर गए? क्या वो डॉक्टर है क्या पुलिस? अब पता ना वो डॉक्टर है कि क्या है, वो कैसे उसका मालूम है? हैं, हम बुलाए हैं कि अपना मदद करने की, हम वो उसका बता रहे हैं कि वो चंद भारती वही लेकर गया है, वही ये काम किया है, फिर भी उसका नाम नहीं ले रहे हैं ना उसका नाम लिख रहे हैं। वो ऐसा कहें कि एफआईआर आप लोगों ने दिया है? हाँ, फिर 3 चक्कर जा चुके हैं और दरोगा साहब लिए हैं, फिर हाथ में पढ़कर हमको दरखास्त दे दी कि जाओ कल 2 बजे आना। 3 दिन से लौटा रहे हैं, एफआईआर लिखने के लिए मना कर रहे हैं। हाँ मना कर रहे हैं। आपका जिस पे आरोप है, जो लोग आपके घर से उठा के लेके गए हाँ, उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं हो रही? नहीं हो रही उससे है, पूछताछ कुछ नहीं नहीं हो कुछ रही? नहीं कुछ ही नहीं रही है, कुछ नहीं, हाँ, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। हाँ। आप शासन प्रशासन से अपने वर्तमान सरकार से क्या चाहेंगे? हम चाहते हैं कि उसको शासन मिले, पकड़े जाएं, कैसे कहाँ ऐसे काम किए हैं, तुम्हारा का लिए हैं, का दिए हैं, वो आए हमसे अपना उसी करे, बयान करे, हमसे कहा कि मैंने तुम्हारा हमारा ऐसा काम कहाँ करे। जैसे आप लोग इनके बताने की वजह से आप लोगों ने देखा कि जिसके भी घर से कोई भी व्यक्ति जिसके साथ जाता है, अगर कोई भी घटना होती है तो उसका वो जिम्मेवार होता है, लेकिन वहाँ उतने दूरों से चल करके इनके घर आ करके बहला फुसला करके घुमाने के झांसा दे करके उनको ले जाने के बाद 3 दिन अपने कस्टडी में रखने के बाद जब उनकी हालत उस तरीके से हुई है, इस तरह का कांड करने के बाद उनको कहीं फेंक दिया गया। बता